भाई पीछे हो जा, लग जाए। दूर रहो, दूर रहो। बेटा पीछे हो जा। ओ भाई साहब, देखिए किसान भाइयों कैसे ये हवा में उड़ रहा है और इसी तरीके से हमारे खेत में भी उड़ के ये पूरी खेत में दवाई का स्प्रे हमारा कर देगा। और ये फुहारे हैं, इसके पानी के फुहारे हमारे तक आ रहे हैं, अभी हम महसूस कर पा रहे हैं उसको। इसी तरीके से ये खेत पे हमारे जितने एरिया है उस पे जाके स्प्रे करके वापस आ सकता है। तो ये काम आसान करने के लिए बहुत अच्छा यंत्र है। अभी जानेंगे कि इसका प्राइस वगैरह क्या है, कितने में आता है और किसान इसको कैसे ले सकते हैं। तो ये अभी ड्रोन हम जो देख रहे हैं ये उड़ रहा है, उसको हमारे नए मंत्री ओपी चौधरी जी अभी ऑपरेट कर रहे हैं और वो हमको उड़ा के दिखा रहे हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी किसान इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है और चला सकता है अपने खेत में। कोई बड़ी बात नहीं है इसको चलाने में, क्योंकि अभी वो ये जो ड्रोन का रिमोट है उनके हाथ में पहली बार आया है और ये पूरी तरह से इसे ऑपरेट कर ले रहे हैं। देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे करके वो नीचे ला रहे हैं और उनके चेहरे की हंसी देख सकते हैं कैसे वो मुस्कुराते हुए चला के वो बहुत ही खुश है। तो सर से बात करेंगे। सर आपने ड्रोन उड़ाया, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छी फीलिंग है और एक प्रगतिशील कृषि के लिए ड्रोन को हमारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सब प्रमोट कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से पूरे भारत की और छत्तीसगढ़ की प्रगति को, कृषि को एक नई प्रगतिशील दिशा मिलेगी। सर आपने जैसे इसको ऑपरेट किया तो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इट्स वेरी आसानी से कोई भी यूज कर सकता है। वेरी इजी टू हैंडल, बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी। सर आप हमारे प्रेरणा है नए युवाओं का और हमने आपको देखा है आपके यूट्यूब चैनल में आप किसानी को भी आप प्रमोट करते हैं। आपने अपने किसान खेत पे जाके अपने खेती के बारे में दिखाया हुआ है। तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कृषि के लिए? खेती बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ही अच्छा काम खेती के माध्यम से किया जा सकता है और लेकिन जो हमारे युवाओं की मानसिकता कई बार कृषि के प्रति नकारात्मक होती है, इस मानसिकता से बाहर आए। खेती बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और हमेशा सस्टेनेबल व्यवसाय है। खेती कभी खत्म होने वाला नहीं है। लोग जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी खेती और फसलों की जरूरत बढ़ती जाएगी, इसलिए प्रगतिशील खेती की दिशा में भी युवाओं को आगे आना चाहिए। उससे प्रदेश और देश की उन्नति को एक नई दिशा मिलेगी। जी सर, थैंक यू। अभी के लिए संदेश दिया कि खेती से भी लाइफ सिक्योर किया जा सकता है। युवाओं को कृषि में आना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उनकी लाइफ भी सिक्योर हो सके। ये सोच में ना रहे कि खेती किसानी में उनकी जिंदगी नहीं बच सकती, ये हो सकता है, बच सकता है। अंकल से बात कर लेते हैं। अंकल आपको क्या लगता है खेती से लाइफ सिक्योर हो सकता है? नहीं, खेती तो एक नंबर का। हाँ, खेती बरोबर व्यवसाय है और खेती करना चाहिए। खेती में आमदनी भी बढ़ता जाता है। अच्छा। और ध्यान देने से बहुत अच्छा खेती में पैदावार इसी होता है। खेती का काम ध्यान देने का। हाँ, ध्यान देने का है। तो देखिए दर्शक, हम अभी ये ड्रोन जो है यहाँ पे टेस्टिंग होगा, यहाँ पे उड़ा के दिखाएंगे और इसकी जो भी फीचर्स है पूरी फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे सर से। कितने लीटर की है, कैसे चलती है, कैसे है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, सारी जानकारी आप हमको देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, आप हमको एक बार पूछ रहे हैं कि इसकी पूरी जो डिटेल है एक बार में हमको बता दीजिए ताकि हम समझ सके और हमारे दर्शक भी समझ सके कि क्या है ड्रोन। आज के समय के हिसाब से लेबर बहुत कम प्रॉब्लम हो रही है और एक ही टाइम पे सब जगह फसल में स्प्रे की ज़रूरत होती है। उस टाइम हमको मैन पावर मिल नहीं पाता है, उसके कारण से हमारी फसल को नुकसान होता है। जब कीड़ों का अटैक होता है या कुछ भी हमको स्प्रे करना रहता है, ये इससे क्या होता है कि
1 एकड़ 6 मिनट में स्प्रे हो जाता है। 1 एकड़ 6 मिनट। हाँ, और पानी भी कम लगता है और दवाई की मात्रा भी कम लगती है, तो हमारे दवाई भी वेस्ट नहीं जाती है, समय की भी बचत होती है। कई बार क्या होता है बारिश के सीजन में तो मौसम बहुत कम मिलता है स्प्रे के लिए। अगर इसमें हमको आधा घंटे का भी मौसम खुला मिल जाता है तो किसान स्प्रे कर सकता है आधे घंटे में। हाँ। जैसे कि हम मंडप वाला फसल है, मंडप पे ऊपर की ओर स्प्रे होगा, नीचे की ओर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अपने को नीचे से और स्प्रे करना उसके लिए पड़ेगा। हम दूसरी मशीन ला रहे हैं। मंडप के लिए दूसरी मशीन ला रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी तक हमने देखा था कि ड्रोन कैसे यूज होता है, कैसे हुआ, यूपी सर ने हमारा उनको यूज करके भी दिखाए, उड़ाए, और किस तरीके से कितनी हाइट तक जा सकता है, और हमने पहले इसकी जानकारी ली थी कि कितने अब तक कैसे उड़ सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो अब सर से हम फिर से बात करेंगे। सर, आप हमको ये बताइए कि ये 1 एकड़ में कितना पानी लेता है? ये 1 एकड़ में 10 लीटर पानी लगता है। और जो ड्रोन के हिसाब से कुछ हमारे फर्टिलाइजर भी अभी हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, क्योंकि पानी कम लगता है तो उसके हिसाब से दवाई भी कम लगना चाहिए, फर्टिलाइजर भी कम है। तो ड्रोन के हिसाब से हमने अभी HD फॉर्म में जो हमारे फर्टिलाइजर आए वो ड्रोन में आसानी से स्प्रे किए जा सकते हैं। इससे किसान की लागत भी कम आएगी और समय भी बचेगा। और बात तो अब फर्टिलाइजर का हो गया, इसमें कीटनाशक जो मार्केट में मिलता है वो यूज होता है कि उसके लिए भी कुछ अलग कीटनाशक है? कीटनाशक कुछ बहुत सारे कीटनाशक जो मार्केट में मिल रहे हैं वही यूज हो रहे हैं, और कुछ अभी नई टेक्नोलॉजी के कीटनाशक आ रहे हैं जिनकी मात्रा भी कम लग रही है और वो इसमें आसानी से यूज हो रहे हैं। आजकल आप देख रहे होगे कि बहुत जो कीटनाशक आ रहे हैं वो टेक्निकल बहुत कॉस्टली हो रहे हैं, और किसान क्या कर रहा है कि जो पानी ज़्यादा लग रहा है तो दवाई की मात्रा भी ज़्यादा जा रही है, तो किसान का वहाँ डबल खर्चा हो जा रहा है। अगर वो ड्रोन से कर रहा है तो उसका कम दवाई में जो एक्चुअल डोज है उसी में उसको पर्याप्त रिजल्ट मिल जाएगा। वही मेरा क्वेश्चन था कि पानी हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं नॉर्मली, तो 200 लीटर तो आराम से 1 एकड़ ले ही लेता है, तो ये अभी 10 लीटर पानी में पूरे 1 एकड़ का स्प्रे करेंगे तो वो उसके लिए पर्याप्त रहेगा? यस, आपने अभी देखा होगा जैसे अभी हमारे वित्त मंत्री जी थे OP चौधरी जी ने ट्रायल किया था, तो देखा होगा कि जो स्प्रे आ रहा था तो बहुत माइक्रो स्प्रे था। तो ये इससे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पत्ती के ऊपर दवाई गिरे। जब हम 150 लीटर या 200 लीटर पानी यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाई नीचे चली जाती है। जो दवाई नीचे जमीन में चली जाएगी उसका कुछ मतलब नहीं रहता है और उसका पौधे में रिजल्ट भी नहीं आता। तो इससे क्या माइक्रोस्कोप से बराबर पूरे लीफ पे ही दवाई गिरती है और देखते हो कि तुरंत सूख जाती है, तो बेस्ट नहीं जाती है। नहीं तो देखा होगा जब हम हैंड स्प्रे से करते हैं तो पानी नीचे आके पत्ती के एक कोने से इकट्ठा होकर नीचे गिर जाता है, वो भी दवाई के खर्चे को बचाता है। नहीं तो कुछ दवाई ऐसा होता है जिसको वैसे ही स्प्रे करने रहता है कि कुछ ज़्यादा ही अटैक है, ज़्यादा इफेक्टेड है, नहीं, वो क्या होता है कि हमको इस हिसाब से स्प्रे करना रहता है कि वो बराबर सरफेस पे फैल जाए, और इससे देख रहे होगे कि थोड़ा हवा भी चलती है तो पत्ती पूरे लहरते हुए और बराबर पूरे सरफेस पे फैल जाती है दवाई, ऊपर से नीचे तक चली जाती है। अब तो बात कर लिए यूज़ का और कितना दवाई लगता है, कैसे लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा रेट का, और इसको ले कैसे सकते हैं, और इसको लेने के लिए किसान को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब बारे में आप थोड़ा सा जानकारी। क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग 15 लीटर या 10 लीटर वाला खरीदते हैं, इसे ड्रोन के लिए एक पायलट लाइसेंस की ज़रूरत होती है जो ड्रोन चलाने के लिए, तो उसके लिए भी हमने यहाँ टाई अप किया है ITM यूनिवर्सिटी से। तो जो ड्रोन परचेज कर रहा है हमको उसको पायलट लाइसेंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं साथ साथ में, इससे चलाने में कोई दिक्कत नहीं। हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मतलब क्योंकि चलाने ड्रोन तो दे दिया लेकिन अगर उसको प्रॉपर चला नहीं पाएगा तो उसका उपयोग कैसे करेगा। तो इससे लोग अपने खेती का तो कर ही सकते हैं, दूसरा साथ में इसको रेंट पे भी चला सकते हैं, उससे भी किसान लोग अपनी कमाई कर सकते हैं। तो जैसे ये जो ट्रेनिंग वगैरह हो रही है उसका चार्जेस रहेगा किसानों के लिए कि वो इंक्लूडिंग रहेगा, जैसे वो मशीन खरीद रहे हैं तो? नहीं, उसका जैसे उसका चार्जेस थोड़ा रहता है, तो वो जो उनका रहने का और जो ट्रेनिंग का जो चार्ज आएगा वो मिनिमम चार्ज में उनको प्रोवाइड हम कराते हैं। पहले क्या हो रहा था कि उनको पूना या दिल्ली या बाहर जाना पड़ता था ट्रेनिंग लेने के लिए, अभी हम रायपुर में ही वो व्यवस्था करवा रहे हैं, तो उनका जब आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, रुकने का खर्चा है, ये बच जाएगा। तो इसके लिए जैसे पायलट लाइसेंस बोल रहे हो, लाइसेंस मतलब कोई ऐसा क्वालिफिकेशन वगैरह? नहीं, उनके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। पासपोर्ट का होना जरूरी है। सुन लीजिए किसान भाइयों, ये बहुत जरूरी बात है कि अगर पायलट अगर लाइसेंस ले रहे हैं तो उनके पास पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये DGCA से जो अपना भारतीय विमानपत्तनम होता है उससे अप्रूव होता है। अब छोटे किसान तो ले ही नहीं सकते, बड़े किसान हैं जिनके पास तो पासपोर्ट रहना आम बात है। आपने अभी देखा होगा जैसे मोदी जी ने अभी 1 महीने पहले अनाउंस किया था लखपति दीदी का, उसमें उन्होंने ड्रोन खरीदने के लिए उनको बोला था। स्व सहायता समूह अगर ड्रोन खरीदते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी भी ज़्यादा दे रही है, तो उसके थ्रू लेके एक सोसाइटी या समूह बना के लोग इसको गांव में ले सकते हैं और पूरे गांव में आराम से स्प्रे हो सकता है।
थोड़ा सा उसको क्लियर कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि सब्सिडी कितना किसको क्या मिल रहा है। उसमें क्या है, अलग अलग स्टेट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट अलग अलग है, तो ये बेटर स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है। थोड़ा सा प्राइस का मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा क्लियर कर देते कि क्या प्राइस है। का एक एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड ही रहेगा। जो आपका 10 लीटर वाला है वो अप्रोक्सीमेट 6 लाख के समथिंग है, और जो 15 लीटर वाला हम ले रहे हैं वो 8 लाख के समथिंग है। इस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह अलग है, और ऐसा सुनने को मिला है कि इससे बैंक से भी 0 ब्याज पे शायद गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसे झाड़ वगैरह, झाड़ी वाला क्षेत्र है और उस पे अपन ड्रोन को यूज कर रहे हैं, तो उसमें कैसे क्या सुरक्षा क्या देखना पड़ेगा? नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, 2 तरह से होता है। एक मैनुअल ऑपरेट करते हैं और एक गूगल मैपिंग के थ्रू करते हैं। अगर हम उस एरिया की गूगल मैपिंग कर देते हैं तो आप देखा होगा गूगल मैप में जो इलेक्ट्रिक पोल हैं या आपका झाड़ वगैरह हैं तो वो उसको मैप कर लेगा, उसके फिर उसको उतना छोड़ते हुए उस पर स्प्रे करते हैं। झाड़ तक नहीं जाएगा? झाड़ तक नहीं जाएगा। सेंसर वगैरह सेंसर वगैरह लगे रहते हैं। जैसे ही इसमें दवाई खत्म होगी तो वापस जहाँ से हमने ऑपरेट किया वापस रिटर्न होके आ जाएगा, फिर आगे ऑपरेट नहीं करेगा। किसान को इसमें डर नहीं रहेगा कि उनका ड्रोन कुछ टूट सकता है या कुछ और नुकसान हो सकता और है? बहुत फ्लेक्सिबल इसको बनाया गया होगा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नुकसान होने का वो नहीं रहता है। बैटरी के चलता है कि ये पेट्रोल से किससे क्या दोनों होता तरह से चलता है, बैटरी से भी पेट्रोल से भी। हम जो यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं वो बैटरी वाला है। बैटरी जैसे कि क्या कैपेसिटी है, कितना वो यूज कर सकते हैं? एक बार चार्ज करने के बाद हम उसको 20 मिनट चला सकते हैं, और 20 मिनट 6 मिनट 6 से 7 मिनट 1 एकड़ में लगता है, तो 2.5 से 3 एकड़ स्प्रे हो सकता है एक बैटरी से? हाँ, अगर हमको ज़्यादा स्प्रे करना है तो हम स्पेयर में 2-3 बैटरी रख सकते हैं। और बैटरी अपन घर पे ही चार्ज कर सकते हैं कि बाहर कहीं? नहीं, घर पे इसके लिए चार्जर आता है, वो फास्ट चार्जर रहता है, 80% बहुत जल्दी उसको चार्ज करता है। अडाप्टर चार्जर जो भी है उसके साथ में रहता है। चलो, उसके साथ में अगर किसी को एडिशनल बैटरी चाहिए रहता है तो एडिशनल बैटरी भी प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे बैटरी एडिशनल चाहिए तो उसका क्या चार्जेस रहेगा? उसके हिसाब उसका लगभग 60,000 के समथिंग। 60,000। और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जो जानना चाहिए किसानों को ड्रोन के बारे में, जो आपको लगता है बताना चाहिए? देखिए, आज के 10 साल पहले ज़्यादातर किसान मैनुअल स्प्रे पंप का करते थे। उस टाइम बैटरी वाला पंप आया था तो उसको भी लोग थोड़ा एक्सेप्ट करने से घबराते थे, लेकिन आज देख रहे होंगे बैटरी वाले पंप या HTP यूज कर रहे हैं। तो ड्रोन इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा किसान के लिए है। अभी थोड़ा लग रहा है कि ये नया आया है, कैसा रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर में आप देखोगे समय भी बचता है और दवाई भी बचेगी और उसका एरिया जल्दी ज़्यादा कवरेज हो सकता है। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि बारिश कंटिन्यू होती रहती है, मौसम खुल नहीं पाता है। कभी 1-2 घंटे के लिए खुला मौसम, जब तक वो स्प्रे पंप तैयार करता है फिर बारिश आ जाती है, या उसने स्प्रे कर दिया तो फिर बारिश हो जाती है। तो इसमें क्या है कि उसको कम समय में अपना स्प्रे कर सकता है, तो खेत में जो फसल में होने वाले नुकसान और दवाई पे होने वाले एडिशनल खर्चे को बचा सकता है। छत्तीसगढ़ में इसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? जैसे अभी घूम रहे होगे, देख रहे होगे, तो कैसा रिस्पांस है, क्या है? छत्तीसगढ़ में देखा होगा यहाँ के फार्मर नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, और छत्तीसगढ़ में हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने लास्ट टाइम पैडी में भी इसका स्प्रे करवाया था, और फ्रूट क्रॉप, बनाना और आपका पपाया में भी इससे स्प्रे किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे। ठीक है, इतनी जानकारी इसके लिए बहुत है। और किसान भाइयों भी, आप लोग भी, हम लोग ने आपको पूरी डिटेल दे दी है ड्रोन की शुरू से अपने आखिरी तक आप लोगों को बताया कैसे ड्रोन क्या है, उसमें कितने फीचर्स है, कितने लीटर पानी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितना पानी लगता है, बैटरी से चलता है, पेट्रोल से चलता है, ये सारी चीज़ें आपको बताया। सब्सिडी भी अवेलेबल है, महिलाओं के लिए अलग सब्सिडी है, पुरुष के लिए अलग सब्सिडी है, तो इस तरह से रेट का भी बात कर लिए। तो इस वीडियो में हमने ड्रोन का जितनी भी जानकारी है सब देने की आपको कोशिश किए हैं, और अगर आपको इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो सर से आप बात कर सकते हैं। सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए जिससे किसान भाई अगर आपसे बात करना चाहे तो कर सकें। वैसे ज़्यादातर किसान एरीज एग्रो लिमिटेड के बारे में जानते हैं, और हमारे हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो हर जगह तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जाके उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में एरीज एग्रो लिमिटेड का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो ड्रोन के बारे में उनको पूरी जानकारी दे देगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एम्प्लॉई हैं, अगर उनको कुछ टेक्निकल जानकारी चाहिए रहेगा ड्रोन की, नहीं
खेती के संबंध में, न्यूट्रिएंट्स के संबंध में भी जानकारी चाहिए रहती, तो हमारे पास पूरी टेक्निकल टीम है, उनको जो भी ज़रूरत होगी आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा, अभी हम इसके लिए ड्रोन के सेल के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है लोगों के दिमाग में आता है कि सर्विस क्या होगा। जी, मेरा वही अगला सवाल मेरा वही होने वाला था कि इसका सर्विस कैसे लेंगे। तो हम यहाँ रायपुर में एक सर्विस सेंटर खोल रहे हैं, उसको सर्विस यहीं मिलेगी। क्या होता है, ये नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ खरीद तो ली, उसके बाद सर्विस कराने कहाँ जाएंगे, तो हम रायपुर में ही, हमारा बिरला में फैक्ट्री है, तो वहाँ पे हम इसका एक यूनिट डाल रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है कि कई चीजें आती हैं, नए नए चीजें आते रहती हैं, लोग ले भी लेते हैं, यूज करते हैं, लेकिन अगर वो खराब हो गया एक बार तो उसका सर्विस नहीं मिलता, फिर वो कबाड़ में पड़ा रहता है, फिर वो वहीं से उसका जो भी है मांग वगैरह जो भी हो सब खत्म हो जाता है। वो सर्विस हम पूरा प्रोवाइड कराएंगे और लोकल सर्विस मिलेगी, तो ज़्यादा टाइम तक उसको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि आप लोग कैसे मिल सकते हैं, जाके कहाँ से अपना डिटेल वगैरह जो भी लेना है ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए, यहाँ के और वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।